इसमें जो है हमारे पास जो डाटा है आज का, ये कंप्यूटर, सीपीयू और माउस, इसको हम जो है क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। अब ये जो है ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे। अब देखें जैसे ही हमारी रोज सिलेक्ट थी वो रोज क्या हो गई हैं, ग्रुप हो गई हैं। हम इस माइनस के साइन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारा ग्रुप हाइड हो जाता है। समझ आ रही है इधर तक कि आपने जस्ट रोज को सिलेक्ट करना है। रोज को सिलेक्ट करने के बाद आपने इनको ग्रुप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट डाटा सिलेक्ट करती हूँ, सीपीयू को एक ए लाइन सिलेक्ट करेंगे, दूसरी और तीसरी सीपीयू का जितना भी डाटा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, खुद ही उसका ग्रुप बन जाएगा। हमने एक बार ग्रुप पे क्लिक करना है। ठीक है, इधर तक क्लियर है? ग्रुप बनाना आ जाता है? ठीक है, अच्छा। अब ये हमारे पास कितने ग्रुप बन गए हैं? 2 ग्रुप बन गए हैं। इसी तरीके से हम इसको, अब ये देखें 2 ग्रुप बनाए हैं और दोनों ग्रुप्स हाइड हैं। वापस इस पे प्लस क्लिक करते हैं, अब दोनों ग्रुप हमें शो हो रहे हैं। तीसरा ग्रुप बनाते हैं, दोबारा क्या करेंगे, ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। अब हमने क्या किया, 3 ग्रुप बना लिए हैं। ग्रुप बनाने के बाद अब जो है हम इस सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। ये ग्रुप हम इसीलिए बनाते हैं ताकि जैसे हम बहुत सारा डाटा रोज में लिख लेते हैं और हम माइनस के साइन पे फिर क्लिक कर देंगे ताकि हम बाद में जो बाकी काम है आसानी से कर सकें। ठीक है, अब वापस उसको लाना है तो प्लस के साइन पे क्लिक कर दें। लेकिन फिर जब हम ग्रुप बना लेते हैं तो उनका हम सब टोटल भी कर सकते हैं। उसको डाटा को सिलेक्ट करके सब टोटल पे आपने एक बार क्लिक करना है। एक अमाउंट हमारी रह गई थी, इस सारे डाटा को सिलेक्ट करते हैं। सब टोटल पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको ओके कर देना है। अब हमने इधर से इसको कंप्यूटर ही रहने दें और सम करना है ना हमने, बस इसको आप ओके कर दें। ओके के बाद अगर आप गौर करें तो उसने हमें कंप्यूटर का टोटल निकाल के दिया है, सीपीयू का टोटल निकाल के दिया है और हमें उसने माउस का टोटल निकाल के दिया है और हमें उसने फिर सबका ग्रैंड टोटल भी निकाल के दिया है। अब ये टोटल सब टोटल करके ग्रुप बना के फिर उसका सब टोटल जो है निकालना आ जाएगा आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद ये डाटा वैलिडेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवाया हुआ है, रिवाइज करवा देती हूँ। पहले आप कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक आप डाटा लिखते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। इसमें 3 ऑप्शन है, डाटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डाटा, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। आपने क्लिक करना है डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे देखें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अलाउ करना चाहते हैं कौन सी वैल्यू को, कोई भी वैल्यू जो आप लिख सकते हैं। यानी कि अब जो हमारे पास कॉलम है इसके सेल के अंदर हम कोई भी डाटा लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको कंडीशन लगा देंगे कि सिर्फ होल नंबर ही लिखे और वो होल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो, 10 से लेकर 50 तक ही लिख सके। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब जब हम इसके अंदर पहले 10 लिखते हैं और एंटर करते हैं, 40 लिखते हैं, इसने इधर भी कोई मसला नहीं किया। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 60, एंटर करेंगे तो देखें हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि आपने जो वैल्यू लिखी है वो जो कंडीशन लगाई है उससे उलट है। इसीलिए हम वापस बैक जाएंगे, इसको कैंसिल कर देंगे और अपने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जहां तक हमारी कंडीशन थी। दोबारा डाटा वैलिडेशन में जाके अब जो है हम यहाँ पे एरर अलर्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे
अपना जो है एरर का टाइटल लिखेंगे। जो अभी आया था वो एक्सेल का एरर अलर्ट था। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना एरर अलर्ट बना रहे हैं। इसमें हम लिखेंगे इनवैलिड डाटा, इसके अंदर हम वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने इसके अंदर सेटिंग के अंदर रखी है। क्या रखी है, 10 और 50 रखी है। एरर अलर्ट में भी हम वही लिखेंगे, प्लीज एंटर डाटा बिटवीन 10 to 50। ठीक है, इसके बाद आप इसको ओके कर दें। अब जब हम इसके अंदर 60 लिखते हैं और एंटर करते हैं तो अब देखें हमारे पास वही एरर आ रहा है जो हमने खुद सेट किया है। ठीक है, इधर तक क्लियर है। उसके बाद हम इसको कैंसिल करते हैं। एक और ऑप्शन है हमारे पास डाटा वैलिडेशन के अंदर, इनपुट मैसेज का। यहां भी हम लिख सकते हैं डाटा टाइटल दे देंगे हम, यहाँ पे भी वही मैसेज लिख देंगे, प्लीज एंटर डाटा बिटवीन 10 to 50। इसको हम ओके कर देंगे। अब हमने मिस्टेक की है, पूरा कॉलम नहीं सिलेक्ट किया। जिस सेल में सिलेक्ट किया है वहां पे आप ये हमें कमेंट की तरह शो हो रहा है कि प्लीज एंटर डाटा बिटवीन 10 to 50। अभी हमने लिखा भी नहीं है लेकिन ये हमें कमेंट की तरह शो हो रहा है। इस तरीके से जब हम कंडीशन लगाएंगे तो यूजर को लिखते हुए आसानी होगी और वो समझ जाएगा कि इसमें मुझे डाटा कौन सा एंटर करना है। इसी तरीके से आप डेसिमल का बनाएंगे कि पहले आप कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम सिलेक्ट करने के बाद वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू के बजाय डेसिमल सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंडीशन देंगे, फिर एरर अलर्ट सेट करेंगे और फिर आप इनपुट मैसेज सेट करेंगे। ठीक है, इधर तक हो जाएगा या मैं फिर दोबारा बता दूं। उसके बाद है हमारे पास डेट कि आप कॉलम पहले सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, फिर डेट लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले डाटा लिख लेंगे फिर कंडीशन लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा आप करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है कि अगर हमने लिस्ट बनानी हो डाटा वैलिडेशन के अंदर, एनी वैल्यू में जाएंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, इस पे कोई भी लिस्ट लिख देंगे, दरमियान में कॉमा लगाएंगे और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर हम इसको ओके कर देंगे। लेकिन हमने कॉलम सिलेक्ट नहीं किया, एक मिस्टेक की है, इसको मैं ओके करती हूँ। अब देखें, ये देखें हमारे पास ये लिस्ट बन के आ गई है। अब इसमें से जो हम सिलेक्ट करेंगे वो ही आएगा। ठीक है, मैं इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके मैं फिर लिस्ट बनाती हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाके अब मैं इसको ओके करती हूँ ताकि ये लिस्ट सब पे अप्लाई हो जाए। जहां पे कर्सर रखूंगी ये साथ में ये मुझे व्हाइट कलर का जो है आइकन शो होगा। अब मेरे पास लिस्ट में वही नाम आ रहे हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब ये नाम आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। इधर तक क्लियर है। उसके बाद दोबारा एक दूसरा लिस्ट बनाने का दूसरा मेथड है कि एक लिस्ट आप जो है वहां पे डाटा वैलिडेशन के अंदर जाके नहीं लिखना चाहते, जस्ट आप लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, आपका डाटा कहीं और पड़ा हुआ है, इस एरो पे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आप वो डाटा इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने साथ में लिखा हुआ था, इस पे आप क्लिक करेंगे और आप इसको ओके कर देंगे। अब देखें आपके पास लिस्ट बन के आ गई है। ठीक है, इधर तक क्लियर है। और जैसे डेट और डेसिमल का था, इसी तरह से आप टेक्स्ट की कंडीशन लगा सकते हो कि टेक्स्ट में कितने वर्ड्स हों, 8 हों, 7 हों। ठीक है, अगर इससे जो है कम लिखेगा यूजर तो एरर आ जाएगा फौरन। डाटा वैलिडेशन की समझ आ गई है। उसके बाद हमारे पास डाटा है कॉलम टू टेक्स्ट। ये मैंने लिखा हुआ है कि ये जो डाटा है इस टाइम मैं इस पे ऑल बटन अप्लाई करके क्लियर करवा देती हूँ ताकि शो हो कि हमारा डाटा अभी एक ही सेल के अंदर है। ठीक है, अब देखें ये जो मैंने ये नाम लिखा हुआ है ये एक ही कॉलम के अंदर आ रहा है।